अब आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर थोड़ी देर में संबोधित करेंगे, ध्वजारोहण करने वाले हैं। यह सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। तो विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहां पर भी ध्वजारोहण किया जाएगा। उस पूरे कार्यक्रम की ताज़ा तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण कार्यक्रम है। यह विधान भवन का मुख्य द्वार है जो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से यहां पर दिखा रहे हैं। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश को, पूरे देश को संबोधित भी करेंगे। अपना संदेश वो देने वाले हैं। और इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार ये जिक्र किया कि पूरे देश को आगे लेकर आने में सभी महापुरुषों का योगदान रहा है, तमाम सर्विस सेक्टर्स हैं जिनका योगदान रहा है, किसानों को भी याद किया यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले लाल किले की प्राचीर से जब वो पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने किसानों का जिक्र जरूर किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब थोड़ी देर में विधान भवन के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का संबोधन भी यहां पर होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम विकास कार्यों की बात यहां पर करेंगे, शहीदों को जरूर याद करेंगे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा कि आज़ादी का पर्व सिर्फ और सिर्फ एक तारीख से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक सतत यात्रा है जो लगातार चलती रहती है। और उसी यात्रा के जरिए सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है, हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने नैतिक कर्तव्यों का भी निर्वहन उतना ही करें जितना हम मांग करते हैं अपने अधिकारों की। जिस तरह से हम अपने मौलिक अधिकारों का जिक्र करना नहीं भूलते हैं, उन अधिकारों के बारे में अक्सर शिकायतें करते हुए दिखाई देते हैं, उस तरह से मौलिक कर्तव्यों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और स्वतंत्रता दिवस पर 75वीं वर्षगांठ है। साल 1947 में जिस तरह से हमने आज़ादी पाई थी, हालांकि पचहत्तरवें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ था। देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है कि देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने हुए शहीद स्मारक, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए वे सभी स्मारक इस बात के जीवंत गवाह हैं। तो आधुनिक भारत के एक महातीर्थ के रूप में हम सबको देश की स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। मैं इस अवसर पर 1857 से प्रारंभ हुई देश की स्वाधीनता की उस सामूहिक लड़ाई के अवसर पर इस देश ने विदेशी हुकूमत को अपनी ताकत का एहसास कराया था। कहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, कहीं बलिया में मंगल पांडे का नेतृत्व, कहीं लखनऊ में स्वाधीनता आंदोलन के लिए
मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, कोई मेरठ में, कोई गोरखपुर में और देश के अलग अलग भागों में एक सामूहिक लड़ाई देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ी थी, उसी का प्रतिफल है कि मात्र 90 वर्षों के अंदर विदेशी हुकूमत को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज हम सबका सौभाग्य है कि जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम देश की स्वाधीनता की इस निर्णायक लड़ाई को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति नमन कर सकें। लखनऊ से ही 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष देश की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वातंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे स्वाधीनता संग्राम के इन अमर सेनानियों ने देश की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे देश के अंदर चलती रही और उत्तर प्रदेश तो इस मामले में इस निर्णायक लड़ाई का एक केंद्र बिंदु बना। जब हम देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमें ये नहीं विस्मृत करना चाहिए, यह वर्ष चौरी चौरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में वहां के किसानों ने, वहां के नागरिकों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाया था। बलिया ने 1942 में ही अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। मेरठ के अंदर क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के अंदर कैसे हमें भारत के आन बान और शान के इस तिरंगे को फहराना है, यह उद्घोष उस लड़ाई के दौरान कर दिया था। और काकोरी की घटना को कौन विस्मृत कर सकता है। इसी लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ जिस क्रांति का विवरण बचाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को देश की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिला। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए भारत